आज मौनी की ससुराल में पहली एंट्री होने वाली होती है। मौनी लहंगा पहने हुए दरवाजे पर खड़ी थी। वो देखती है कि घर में किसी ने भी गर्म कपड़े नहीं पहने थे। उमा आरती उतारकर मौनी का घर में स्वागत करती है। इधर मौनी मन ही मन सोचती है, यहाँ किसी को ठंड नहीं लग रही है क्या? शायद शादी का माहौल है इसलिए किसी ने गर्म कपड़े नहीं पहने होंगे। हाँ भाई, शादियों में ही तो फैशन करने का टाइम मिलता है। कोई नहीं, 1-2 दिन में सब गर्म कपड़े पहनने लग जाएंगे। नीलू मौनी को उसके कमरे में ले जाती है। नीलू, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे 1 कप चाय पिला दो। ठीक है भाभी, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नीलू चाय लेने रसोई में जाती है। इधर मौनी फौरन अपने कपड़े बदलकर गर्म कपड़े पहन लेती है। वो एक स्वेटर, ऊपर से एक जैकेट, मफलर, टोपी और दस्ताने पहनकर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद नीलू चाय लेकर उसके कमरे में आती है। नीलू मौनी को देखकर हंसते हुए कहती है, ये आपने क्या हाल बना लिया है भाभी? ऐसा लग रहा है जैसे आप अंटार्कटिका पहुंच गए हो। यहाँ ठंड के मारे मेरी कुल्फी जम रही है और तुम्हें हंसी सूझ रही है। तुम भी जाकर गर्म कपड़े पहन लो, बहुत हो गया फैशन। भाभी, आप मेरी चिंता छोड़ो, ये गर्म चाय पियो। गर्म गर्म चाय पीकर कितना अच्छा लग रहा है ना। थोड़ी देर के बाद धूप निकल आती है। मौनी, चलो हम सब नाश्ता करने जा रहे हैं, तुम भी नाश्ता कर लो। मौनी सोचती है कि बाहर डाइनिंग टेबल पर सारे लोग नाश्ता करेंगे, लेकिन जब वो कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि घर की महिलाएं खाना लेकर सीढ़ियां चढ़ रही हैं। मौनी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम भी हमारे साथ ऊपर चलो। आप लोग ऊपर क्यों जा रहे हैं? हम लोग छत पर नाश्ता करेंगे। मौनी भी सबके साथ छत पर जाती है। वो देखती है कि छत पर चादर बिछाकर सभी बैठे हैं और नाश्ते की प्लेट सजी हुई है। मौनी भी उनके साथ फर्श पर बैठ जाती है। उफ, उसके कारण फर्श तो गीली हो गई है। मुझसे तो बैठा ही नहीं जा रहा। पता नहीं ये लोग कैसे बैठे हुए हैं। मौनी टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। क्या बात है बहू, तू नाश्ता क्यों नहीं कर रही है? नाश्ता अभी ताजा बना है, गरम गरम है, खा ले। मौनी मन में सोचती है, माँ जी नाश्ता तो गरम है लेकिन फर्श बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी। मुझसे तो ठीक से बैठा नहीं जा रहा। नाश्ता कैसे करूं? ठंड के मौसम में खिली खिली धूप में नाश्ता करने का आनंद ही कुछ और है। ऐसा लग रहा है जैसे हम पिकनिक मना रहे हों। आप लोगों के लिए होगा पिकनिक, मेरे लिए तो मुसीबत है। किसी तरह से नाश्ता करने के बाद मौनी फौरन नीचे अपने कमरे में भाग जाती है और रजाई में घुस जाती है। ओहो, रजाई के अंदर आकर कितनी राहत मिल रही है। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? कैसा ससुराल मिला है। ये लोग ठंड के मौसम में छत पर बैठकर नाश्ता करते हैं। दोपहर में भी सभी लोग छत पर खाना खाते हैं। शाम के 6 बजते ही मौनी देखती है कि कल्पना किचन का सारा सामान और चूल्हा उठाकर छत पर ले जा रही है। नीलू भी उसकी मदद कर रही है। भाभी, मैं कढ़ाई और तवा लेकर आती हूँ। घर के सारे लोग अपनी अपनी प्लेट लेकर छत पर जा रहे थे। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? किचन का सारा सामान छत पर क्यों ले जा रहे हो? मुनी, ठंड के मौसम में बाबूजी को छत पर बैठकर गरम गरम रोटियां खाने का बड़ा शौक है, इसलिए भाभी छत पर खाना बनाएंगी। लेकिन अभी तो शाम हो गई है, छत पर बहुत ठंड होगी। इतनी ठंड में छत पर खाना कैसे खाएंगे? छोटी बहू, गर्मियों में तो सब छत पर बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन छत पर बैठकर खाना खाने का असली मजा तो ठंड में ही आता है। मौनी, तुम भी हमारे साथ छत पर चलो। नहीं भाभी, मुझे तो घर में इतनी ठंड लग रही है, छत पर मेरा क्या हाल होगा? अरे कुछ नहीं होगा भाभी, चलो तो सही। सबके कहने पर मौनी भी उनके साथ छत पर चली जाती। कल्पना छत पर खाना बनाना शुरू करती है। मौनी चूल्हे के पास बैठ जाती है। इतनी ठंडी की चूल्हे की आग से भी गर्माहट महसूस नहीं हो रही है। पता नहीं ये लोग कैसे छत पर बैठे हैं। खाना बनने तक मौनी चूल्हे के पास बैठी रहती है। कल्पना रोटियां बनाना शुरू करती है और नीलू सबके लिए खाना लगाती है। ठंड में छत पर गरम गरम रोटियां खाकर कितना अच्छा लग रहा है। क्या हुआ मौनी बहू, तू खाना क्यों नहीं खा रही है? माँ जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। नीचे फर्श ठंडी और ऊपर से ओस गिर रही है। ठंडी बर्फीली हवाएं मेरे शरीर में तीर की तरह चुभ रही हैं। मैं अपना खाना लेकर नीचे जा रही हूँ। मोनी, घर के सभी लोग यहाँ इकट्ठा होकर खाना खा रहे हैं, तुम नीचे अकेली खाना खाओगी? गौरव जी, मुझसे इतनी ठंड में खाया नहीं जाएगा खाना। कोई बात नहीं मौनी बहू, तू नीचे जाकर खाना खा ले। मौनी अपनी प्लेट लेकर नीचे अपने कमरे में आ जाती है। उफ, मेरे ससुराल वाले भी कितने पागल हैं। इतनी ठंड में छत पर कौन खाना खाता है? ठंड के मारे मेरी हड्डियां आकड़ गई। हीटर ऑन कर लेती हूँ। मौनी हीटर ऑन करके रजाई के अंदर बैठकर खाना खाती है। खाना खाकर वो रजाई ओढ़कर सोने लगती है। आज तो हमारी सुहाग रात है,
लेकिन गौरव मुझे छोड़कर न जाने छत पर क्या कर रहे हैं। हीटर की गर्माहट पाकर बहुत जल्दी मौनी को नींद आ जाती है। कुछ देर बाद ठंड के मारे उसकी नींद खुलती है। वो देखती है कि नीलू उसकी रजाई खींच रही है। ये तुम क्या कर रही हो नीलू? मेरी रजाई कहाँ लेकर जा रही हो? आपकी रजाई ही नहीं, आपको भी लेकर जाऊंगी। अभी मुझे सोने दो। हीटर की गर्माहट से कितनी अच्छी नींद आ गई थी मुझे। जहां भी लेकर जाना है कल सुबह ले जाना। भाभी, आपको मेरे साथ छत पर चलना होगा। इतनी ठंड में रात में छत पर जाकर क्या करूंगी? वही जो सारे लोग कर रहे हैं। क्या सारे लोग अभी तक छत पर हैं? खाना नहीं हुआ क्या उनका? भाभी, सबने खाना खा लिया है। हम सब ठंड के मौसम में छत पर सोते हैं। आपको भी हमारे साथ छत पर सोना होगा। क्या? छत पर सोना होगा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? खाना पीना तक तो ठीक था, लेकिन ठंड की रात में छत पर कैसे सोया जाएगा? रजाई ओढ़कर सो जाना। मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। माँ ने आपको बुलाए, जल्दी छत पर आ जाओ। ऐसा कहकर नीलू मौनी की रजाई लेकर छत पर चली जाती है। बिना रजाई के तो मैं यहाँ भी नहीं सो पाऊंगी। लगता है छत पर जाना ही पड़ेगा। ये पागलपन भी देखना बाकी रह गया था। मौनी कुड़ते हुए छत पर जाती है और देखती है कि पूरा परिवार खाट बिछाकर छत पर सो रहा है। आ गई बहू, आजा, तू भी हमारे साथ छत पर सो जा। मौनी खाट पर रजाई ओढ़कर सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बहुत ठंड लगने लगती है। अच्छा खासा नीचे हीटर की गर्माहट में सो रही थी, मुझे उठाकर इस ठंडी हवा में सुला दिया। ऊपर से इतनी ओस गिर रही है, मुझे तो नींद नहीं आ रही है। वो देखती है कि पूरा परिवार आराम से सो रहा है, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आती है। अगली सुबह मौनी की आंखें नींद से लाल हो जाती हैं और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। क्या बात है मौनी, तुम ठीक तो हो ना? ठंड की रात में खुले आसमान के नीचे सुलाकर पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ? आप लोग तो सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आई और अब मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। एक बात बताइए, गर्मियों में लोग छत पर खाना खाते हैं, छत पर सोते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में छत पर कौन सोता है? पिताजी को औरों से कुछ अलग हटकर काम करना अच्छा लगता है। उनका ही कहना है कि हम ठंड के मौसम में वो काम करेंगे जो सारे लोग गर्मियों में करते हैं। उन्होंने हमें बचपन से ही छत पर सुलाया है, इसलिए हमें तो आदत पड़ गई है। मुझे तो आदत नहीं है। मैं शादी से पहले ठंड के मौसम में अपने कमरे में ही सोती थी। कोई बात नहीं, तुम्हें भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मौनी मन में सोचती है, हे भगवान, ना चाहते हुए भी मुझे ठंड में छत पर सोना ही पड़ेगा। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं। मौनी को भी घर के लोगों के साथ छत पर सोना पड़ता है, लेकिन आदत पड़ना तो दूर, उसकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगती है। एक दिन मौनी के ससुराल उसकी छोटी बहन सोनी आती है। चलो, सोनी के बहाने कुछ दिन तो अपने कमरे में सोने को मिलेगा। लेकिन मौनी को क्या पता था कि उसके ससुराल वाले सोनी को भी छत पर सोने के लिए कहेंगे। सोनी, हम लोग छत पर सोते हैं, तुम्हारा भी बिस्तर छत पर लगा दिया, तुम ऊपर आ जाना। ठीक है भाभी। कल्पना के जाने के बाद, दीदी तुम लोग इतनी ठंड में छत पर कैसे सोती हो? क्या बताऊं सोनी, सभी लोग छत पर सोते हैं यहाँ, जिस कारण मुझे भी छत पर सोना पड़ता है। मैंने सोचा था कि आज तू यहाँ आई है तो तेरे साथ कमरे में सोने को मिलेगा, लेकिन इन लोगों ने तो तेरा बिस्तर भी छत पर लगा दिया। कोई बात नहीं दीदी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर में आज रात के बाद कोई छत पर नहीं सोएगा। आज रात ऐसा क्या होने वाला है, तुम बस देखती जाओ। रात में सभी लोग छत पर सोते हैं। सबके सो जाने के बाद सोनी मोनी से कहती है, दीदी नीचे चलो, हमें कुछ लेकर आना है। क्या लेकर आना है? तुम चलो तो सही। सोनी और मोनी दोनों नीचे जाती हैं। सोनी एक स्टैंड फैन और पौधों में डालने वाला पाइप ले आती है और दोनों छत पर आ जाती है। सोनी पाइप से पानी भरकर उसे छत पर सो रहे परिवार के सभी लोगों पर डालना शुरू कर देती है और मोनी स्टैंड फैन चालू कर देती है, जिससे आर्टिफिशियल बारिश होने लगती है। बारिश पड़ते ही सभी की नींद खुल जाती है। सोनी फौरन पंखा और पाइप छिपा कर रख देती है। अरे अरे रे, बारिश आ गई, सब लोग नीचे चलो, नीचे चलो। सारे लोग छत से नीचे आ जाते हैं। माँ, सारे बिस्तर और रजाइयां भीग गई हैं, अब हम लोग कैसे सोएंगे? अब तो सारी रात जाग कर गुजारनी पड़ेगी। आज की रात हमें भी चेयर पर बैठकर गुजारनी पड़ेगी। दीदी बस आज रात की दिक्कत है, एक बार इन लोगों की आदत सुधर गई ना तो तुम्हें फिर कभी ठंड में छत पर नहीं सोना पड़ेगा। कुछ लोग सोफे पर बैठकर तो कुछ चेयर पर बैठकर रात गुजारते हैं। दूसरे दिन बारिश के कारण हम मेहमान को भी नहीं सुला सके। बेचारी सोनी पहली बार हमारे घर आई थी। कोई बात नहीं जीजा जी, कल नहीं सो पाई तो क्या हुआ, आज रात सो जाऊंगी। कल्पना बहू, तू सारे गद्दे और रजाइयां धूप में सुखा दे, रात में हमें फिर से छत पर सोना है। ठीक है माँ जी। सोनी, ये लोग नहीं सुधरने वाले, ये तो आज रात फिर छत पर सोने वाले हैं। दीदी तुम चिंता मत करो,
आज की रात तो क्या, ये अब कभी छत पर नहीं सोएंगे। कल्पना रजाइयों और गद्दे सूखने के लिए छत पर डाल देती है। थोड़ी देर के बाद सबकी नजर बचाकर सोनी छत पर जाती है और रजाइयों गद्दों पर पानी डालकर उन्हें गीला कर देती है। रात में जब कल्पना सबका बिस्तर लगाने छत पर जाती है तो देखती है कि सारी रजाइयां और गद्दे गीले हो चुके हैं। माँ जी, सारी रजाइयां और गद्दे उसमें भीग गए हैं। इसका मतलब हम आज भी नहीं सो पाएंगे। नहीं सोने के कारण आज मैं सारा दिन ऑफिस में थका हुआ महसूस कर रहा था। अगर आज भी मैं नहीं सो पाया तो कल ऑफिस नहीं जा सकूंगा। आज की किसी तरह से काट लो। अब कल से छत पर कोई नहीं सोएगा। हाँ। Please subscribe this channel.